आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है मोदी, मस्जिद और सियासत। क्योंकि ऐसा ही कुछ इस वक्त हो रहा है। दरअसल मजहब के नाम पर जब जब सियासत हुई है तब तब इंसानियत ने खुदकुशी कर ली है। अमन ने घोट लिया है अपना गला, रोई है हवाएं और कहा जा रहा है कि तुम्हारा मुल्क जो दुनिया को सिखाता है मोहब्बत का पैगाम, लेकिन मजहब के ठेकेदारों ने डाल दिया है गंगा जमुना के संगम में तेजाब। आखिर क्यों मुल्क के पीएम को बांटा जा रहा है हिंदू और मुसलमान में? पीएम हिंदू है या फिर मुसलमान? इन्हीं तमाम सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। जी हां, सवाल यही कि क्या मुल्क का पीएम हिंदू या मुसलमान होता है या फिर वो हिंदुस्तानी पीएम होता है। जब जब मंदिर की खुशबू में मस्जिद का तरन्नुम महका है, जब जब मुल्क में अमन की फिजाएं चली हैं, तो कुछ लोग ने अमन की जड़ में मट्ठा डालने का काम किया है। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पूरी सूरत हाल पर, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। जब सोच सोचने के दायरे से गिर जाती है, जब जो भी सोच आती है उसे गंदगी कहते हैं। गांव की कच्ची दीवारों में लिखी मोहब्बत अभी जिंदा है, लेकिन बुलेट ट्रेन वाले शहरों की दीवारों पर इस प्यार के ऊपर कई रंग चढ़ा दिए गए हैं। जापान के सामने मुल्क हिंदुस्तान अपने मजबूत लोकतंत्र को रख रहा था। जापान ने भारत की तहजीब अपने जिस्म पर ओढ़ ली थी। जापान गंगा जमुना के संगम में घुल गया था। मंदिर का तरन्नुम सुना, मस्जिद की मीनारों को देखा। हिंदुस्तान जापान के आगे अपनी मोहब्बत की मिसाल पेश कर रहा था। अहमदाबाद की फिजा अमन का तराना गा रही थी, लेकिन नफरत के कुछ पुजारी अमन के आंगन में आग लगा रहे थे। खोल दी थी उन्होंने जहर की टोटी। जापान के पीएम के साथ नरेंद्र मोदी ने गुजरात की सीधी सैयद मस्जिद में कदम क्या रखा, हिंदू महासभा में भूचाल आ गया। नसीहत, फजीहत, नाराजगी, माफी, तलाफी, गुस्ताखी जैसे तमाम लफ्जों का मलबा पीएम मोदी की तरफ फेंक दिया गया। कहा हिंदू महासभा खारिज करती है पीएम के इस कदम को, जिसने हिंदुस्तान की तहजीब को तार तार कर दिया। सवालों की ऐसी बारिश इससे पहले कभी नहीं हुई जिससे पूरी की पूरी तहजीब जल गई हो। हिंदू महासभा ने पीएम को नसीहत देते हुए कहा है कि पीएम मोदी के इस कदम से मुल्क भर के हिंदुओं के जज्बातों को ठेस पहुंची है, जिसे हिंदू कभी माफ नहीं करेंगे। हिंदू महासभा ने पीएम को मशवरा देते हुए कहा है कि शिंजो आबे को मस्जिद दौरे की जगह सोमनाथ मंदिर, द्वारका और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए थे। भारत एक हिंदू राष्ट्र है और भारत की पहचान भगवान शिव, राम और कृष्ण से है। इसलिए जापान के प्रधानमंत्री को गुजरात के हिंदू देवी देवताओं के भव्य मंदिरों का दर्शन कराना चाहिए था, मगर ऐसा न कर भारत के प्रधानमंत्री ने हिंदू और भारत विरोधी और भारतीय संस्कृति की मुखालफत करने का काम किया है। सवालों का सिलसिला यही नहीं ठहरा। हिंदू महासभा के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने भी पीएम मोदी की साख पर सवाल खड़े किए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की शोहरत घट रही है, जो फिक्र का मौजू है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस ने अपने तंजीमों के फीडबैक लेने के बाद इक्तिसादी सुस्ती, बेरोजगारी, नोटबंदी की नाकामी और किसानों की बदहाली जैसे मुद्दों की वजह से आम लोगों में आई मायूसी के लिए बीजेपी को आगाह किया है। रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस का मानना है कि नरेंद्र मोदी अभी भी आवाम के बीच मशहूर हैं, लेकिन इससे चुनावी जीत यकीनी नहीं है। आरएसएस ने मोदी सरकार को याद दिलाते हुए कहा कि बीजेपी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की शोहरत के बावजूद लोकसभा इलेक्शन हार गई थी। तमाम सवाल जब एक राय पर आए तो फिर एक सवाल पैदा होता है, आखिर मुल्क के पीएम को हिंदू और मुसलमान में क्यों बांटा जा रहा है? क्यों मंदिर और मस्जिद की राह में कांटे बिछाए जा रहे हैं? आखिर क्या आरएसएस को बीजेपी की घटती साख की फिक्र होने लगी है, या फिर ये महज मोदी सरकार को 2019 के लिए आगाह करने के लिए आरएसएस का एक झटका है? क्या सरकार इन तमाम नसीहतों पर गौर व फिक्र करेगी? मुजम्मिल अयूब, जी मीडिया।
तो कई तरह के सवालात और कई तरह के पहलू हैं इस पूरे मामले पर। एक तरफ तो सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि क्या मुल्क का पीएम किसी एक तबके, किसी एक मजहब का होता है या वो पूरे मुल्क का पीएम होता है। तो फिर अगर ऐसा है कि वो पूरे मुल्क का पीएम है तो उसे हिंदू और मुस्लिम पीएम में क्यों बांटा जा रहा है? क्यों आखिर अगर पीएम मोदी एक मस्जिद चले जाते हैं तो हो हंगामा और कोहराम मचता है, और अगर पीएम मोदी तमाम चीजों का इफ्तिताह करते हैं या भूमि पूजन करते हैं या किसी मस्जिद किसी मंदिर में जाते हैं तो उसको लेकर के किसी तरह की कोई बात नहीं, लेकिन मस्जिद में जाना क्या इतना नागवार गुजर जाता है? आखिर क्यों ऐसा होता है? और इन सबके बीच में क्या 2019 को लेकर के आरएसएस अपनी फिक्र जाहिर कर रही है? और अगर आरएसएस अपनी फिक्र जाहिर कर रही है तो उसमें हकीकत कितनी है और कितनी गहराई है? ये तमाम पहलू और इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ 5 खास मेहमान हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मुफ्ती एजाज अरशद काशमी साहब हैं, जो कि मेंबर हैं मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। उसके अलावा भी वो इस्लाम और मुसलमानों के लिए पुरजोश तरीके से और बुलंदगी से अपनी आवाज रखते रहें। इसके अलावा डॉक्टर एच.एस. रावत साहब हमारे साथ हैं, धर्मगुरु हैं और हिंदुओं के मसले पर वो अपनी बात खुल करके रखते रही हैं। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर खालिद अलवी साहब, जो कि सियासी तज्जियाकार यानी कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस के तर्जुमान कमलाकर त्रिपाठी जी हैं और बीजेपी के तर्जुमान अश्विनी उपाध्याय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल इस प्रोग्राम में। और शुरुआत एच.एस. रावत साहब आपसे ही करना चाहूंगा। पीएम मोदी अगर मस्जिद जाते हैं तो किसी को इससे क्या एतराज हो सकता है? एक पीएम क्या किसी मजहब, क्या किसी तबके का हो सकता है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जाना चाहिए। एज ए प्रधानमंत्री वो सबका साथ सबका विकास लेकर के काम कर रहे हैं। अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए उनको जरूर जाना चाहिए, लेकिन काश ये 2014 में मुसलमानों की टोपी पहन लेते तो ज्यादा हमें दुख नहीं होता, हिंदुओं को दुख नहीं होता। चुनावों से पहले मोदी साहब कुछ और थे। चुनावों से पहले और चुनावों के टाइम पर उत्तर प्रदेश के चुनावों में शमशान की बात, कब्रिस्तान की बात और जुम्मे की बात, तो कहीं नवरात्रों की बात होती थी। उससे हिंदू वोट बैंक जो था उन्होंने इनको खुल के दिया समर्थन, और आज वो आहत हो रहा है। अगर ये मस्जिद जाते हैं तो वहां जाकर के अयोध्या में भी तो जा सकते थे, राम मंदिर में भी जा सकते थे, वहां दिखा सकते थे देखिए ये टूटा पड़ा हुआ है और ये भगवान राम यहां टेंट में रह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा होता, क्योंकि ये राम भूमि है, ये कृष्ण भूमि है। एक पॉलिटिशियन के तौर पर उन्होंने ठीक किया, जाए मस्जिद में जाए और टोपी पहन ले तो और अच्छा होता। आपको क्यों लग रहा है कि वो एक पॉलिटिशियन के तौर पर बर्ताव कर रहे थे? आप मुझे ये बताइए, वो जापानी वजीर आजम के साथ हिंदुस्तान के वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री के तौर पर ही तो मिले थे जब उन्होंने वोट मांगा। खालिद भाई जी, अगर वो साबरमती आश्रम जा रहे हैं, 8 किलोमीटर का रोड शो कर रहे हैं, तो एक प्रधानमंत्री वजीर आजम की हैसियत से ही कर रहे हैं। जिस फिर आप जब वो मस्जिद जाते हैं तो फिर वो हिंदुओं के नेता क्यों हो जाते हैं? क्यों आपको पॉलिटिकल वहां पर नजर आने लगता है? क्यों वहां पर वो सिर्फ वजीर आजम और प्रधानमंत्री नहीं रहते? उन्होंने चुनाव से पहले अपने आप को इस प्रकार से नेता घोषित किया था, वो हिंदुओं के नेता हैं। अगर वो उस समय अगर ये बोल देते, उस समय टोपी पहन लेते। टोपी क्यों नहीं पहनी? मुझे बहुत एक छोटी सी बात पहन लेते ना। चलिए ठीक है, उस टाइम तो कटरता दिखाई ना। ठीक है, इसका जवाब लेंगे। जब हिंदुओं का और मुसलमानों का कहीं ना कहीं वर्गीकरण हो गया, हिंदुओं ने इनको वोट दिया खुल के, उनको लग रहा था मुझे गोहत्या पर ये कहीं ना कहीं बिल लेके आएंगे, राम मंदिर की बात करेंगे, अपने कहीं ना कहीं 370 की बात करेंगे, महंगाई कम करेंगे, काला धन लेके आएंगे। आज वो हो क्या रहा है? आज ये अयोध्या जाने में इनको दिक्कत आती है, आज हिंदू पक्ष की बात करने में इनको दिक्कत होती है, आज ये गौ की बात जो हमारे जैसे रक्षा करने की बात करते हैं वो उनको ये गुंडे बोलते हैं। तो दर्द तो होगा ना मुझे, एज ए हिंदू धर्मगुरु मुझे दर्द है। ठीक है, अगर ये टोपी पहले पहन लेते हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम वोट देते या नहीं देते कोई फर्क नहीं पड़ता। मुल्क के शहरी भी हैं आप, एक हिंदू होने के नाते मुल्क के शहरी भी हैं, और आप ये भी जानते हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, तमाम जैन सभी लोग इस मुल्क में रहते हैं। हम तो चाहते हैं कि मजार पे जाएं, हम चाहते हैं मस्जिदों में जाएं, जाके नमाज भी पढ़ें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है। मुझे एक बात बता दीजिए बस कि आपको जब आपने वोट दिया, आपने कहा कि तमाम हिंदुओं ने वोट दिया, लेकिन वोट देते वक्त भी तो मुल्क का हर हिंदू ये जानता था कि अगर वो वजीर आजम बनेंगे तो वजीर आजम ठीक है वो हिंदुओं का वोट पाकर बनेंगे, लेकिन तब वो सिर्फ हिंदुओं के पीएम नहीं होंगे बल्कि पूरे मुल्क के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके पीएम होंगे। खालिद भाई जी, क्या आपको ये नहीं पता था? मुझे पता था, लेकिन मैनिफेस्टो में क्या लिखा था? मैनिफेस्टो में तो लिखा था कि भाई गौहत्या बंद करेंगे, एक बिल लेके आएंगे। लेकिन ये तो नहीं कहा था कि भाई गौहत्या तमाम रियासतों में लेकर आए हैं, तमाम रियासतों में बीजेपी लेकर आई है उस पर बिल। नहीं तो केंद्रीय बिल की बात हुई थी ना।
अच्छा ठीक है। ये हिंदू की बातें हुई थी, राम मंदिर बनाने की यानी आपको लगता है कि कोरी बातें हैं और अब ये मैनिफेस्टो तो होगा ना यहाँ पर। अच्छा बैठे ना अश्विनी जी, बैठे ना, ठीक है, वो बताएंगे मैनिफेस्टो में क्या था। मैं उनसे पूछता हूं, बस मुझे आखिरी सवाल का जवाब दीजिए अभी जो फिलहाल मैं आपके पास हूं। आपको क्या लगता है क्यों मस्जिद गए? बहुत शॉर्ट में दीजिएगा। देखिए सीधी सीधी राजनीति है, 2019 का चुनाव लड़ना है। जैसे कि कांग्रेस ने पहले अपने पुचकार करके मुसलमानों को रखा और वो जीतते रहे, 60 साल राज किया। मोदी साहब भी उस नीति पे चल रहे हैं, हिंदुओं को पुचकार पुचकार के अपने बगल में रखो, उनकी वोट मिलती रहेंगे, मुसलमानों को भी पुचकार लो, तुष्टीकरण, ठीक है ना। ये टोटल की टोटल तुष्टीकरण की नीति कर रहे हैं और इससे हिंदुओं की भावना आहत हो रही है। ना राम मंदिर बन रहा है, ना गौहत्या रुक रही है और ना कोई समान नागरिक संहिता, कोई बात ही नहीं है। महंगाई की बात छोड़िए, किसान मर रहे उसकी बात छोड़िए, क्या वाकई वो सब तो खुशनुदी की में सियासत है? क्या आप जो तुष्टीकरण की बात करते कि तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा, अश्विनी उपाध्याय साहब सुन रहे हैं आप एच.एस. रावत साहब को, क्या कहेंगे इस पर? टोपी क्यों नहीं पहनी थी उस वक्त? टोपी पहन लेते तो आज इनको दिक्कत नहीं होती। देखिए पहली बात तो मैं आपको बताऊं, आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है भारत की राजनीति के लिए, भारत के इतिहास के लिए। ये 14 सितंबर का दिन याद रखा जाएगा। आज एक नई शुरुआत हुई है और निश्चित रूप से आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा एक लैंडमार्क साबित होगा। मैं जहां तक आगे जिस विषय पे अभी मैं सुन रहा था चर्चा, तो मैं स्पष्ट कर देता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते, हमारा आज भी न पहले कभी था, न आज है, न कभी आगे रहेगा। हम हिंदू मुस्लिम की बात कभी करते ही नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण के खिलाफ है। हिंदू मुस्लिम का न मुस्लिम का नहीं तो यही तो एच.एस. रावत साहब तो यही कह रहे हैं कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं, खुशनुदी की सियासत कर रहे हैं, मुसलमानों को खुश होने के लिए मस्जिद जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो मुसलमानों के, हिंदुओं के पीएम नहीं रह गए, अगर मैं उनकी बात को सही समझ रहा हूं तो। मुझे आप 2 मिनट का टाइम दे, मैं रावत जी को सुना है, मैं उस पर जवाब दे देता हूं। देखिए अगर दिल्ली जब प्रधानमंत्री कोई आते हैं किसी देश के, विदेश के कहीं से आते हैं, तो उनको लाल किला घुमाया जाता है, जामा मस्जिद घुमाया जाता है, आगरा जब जाते हैं तो ताजमहल भी दिखाया जाता है। तो इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं। अगर आदमी कोई जामा मस्जिद जाता है, दिखा के आता है कि हमारी बहुत पुरानी मस्जिद है, यहाँ पे इतने लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं, इसकी नक्काशी ऐसी है, इसमें क्या दिक्कत है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मस्जिद से ज्यादा तो पॉपुलर सोमनाथ मंदिर थे अश्विनी जी, वहां भी तो लेके जा सकते थे, मशहूर थे। सोमनाथ मंदिर क्या इनमें मस्जिद और इनके पत्थर में नहीं है क्या कहीं? मैंने कहा ना वो अहमदाबाद में नहीं है, वो करीब 500 किलोमीटर दूर है सोमनाथ जी। और इसलिए मैं अभी अहमदाबाद की बात कर रहा हूं। कमलाकर जी आपके पास आ रहा हूं। अश्विनी उपाध्याय जी, राजनीति से हट करके अगर ऐसे बात करेंगे, वैसे तो हम लोग बड़ा अच्छा है, कम से कम मोदी जी ने दृष्टि खोली अपनी और सारे लोगों को जो टोपी 4 साल के अंदर ये बदलाव आ गया कि जो टोपी नहीं पहनना चाहते थे वो आज मस्जिद में जा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, वहां भद्रकाली का भी मंदिर है अहमदाबाद में बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है। तो ये बात मत कहिए, आप सीधा सीधा ये बात कहिए इस बात को कि आपने राजनीति के तहत ये काम किया है। इसके पहले भी आप राजनीति के तहत वो काम किए जिसने आपको समाज में हिंदू और मुसलमानों को बांट करके आपने राजनीति करने का काम किया। आज जब बुद्ध की धरती पे युद्ध की बात करने वाले, गोडसे को महिमा मंडित करने वाले जब गांधी के पास जा रहे हैं, तो फिर उनकी मजबूरी हो जाती है कि समाज के हर हिस्से में लेकर के चलना पड़ रहा है। रिएक्शन ले लेता हूं। चलिए आपने अपनी बात कह दी कमलाकर जी। अश्विनी उपाध्याय जी, शॉर्ट रिएक्शन आपका। देखिए हमारा पहले भी यही था, सबका साथ सबका विकास, ये पहले भी हमारा नहीं। लेकिन एच.एस. रावत साहब इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था, मैनिफेस्टो में आप कुछ और बात कह रहे हैं, बातें कुछ और कही गई लेकिन आप कुछ और कर रहे हैं। सबका साथ और अपना विकास। जी मैं एक हिंदू हूँ, बात रखने की अश्विनी जी मेरी बात सुन लीजिए। अश्विनी जी की बात सुन लेते ना पहले एच.एस. रावत साहब, पर उनकी बात पूरी हो जाने देते हैं। भारत एक बहुलतावादी देश है, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। रावत जी को अपनी बात कहने का हक है, मेरे कांग्रेस के मित्र को अपनी बात कहने का हक है, उसी तरीके से मुझे अपनी बात कहने का हक है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, हम किसी के तुष्टीकरण में भरोसा नहीं करते, हम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात नहीं करते, हम सभी भारतीयों की बात करते हैं। जो भारत में रहता है, जो भारत के बारे में सोचता है, जो भारत माता की जय बोलता है, वो सब भारतीय हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हम उसको डिवाइड बिल्कुल नहीं करते। इसलिए मेरा लेकिन फिर ये सवाल क्यों उठ रहा है? नहीं बोलेगा ठीक है, वो हिंदुस्तानी नहीं। चलिए ठीक है, आखिर ये सवाल फिर क्यों उठ रहा है? बोलता है वो हिंदुस्तानी नहीं। ठीक है, काश्मीर साहब
कासमी साहब, इसमें क्या आपको सियासत लगती है? क्या आपको नजर आ रहा है कि इसमें कहीं सियासत है और सियासी वजह से ही मस्जिद में जाते हैं पीएम? और इससे पहले अगर तमाम मंदिरों में गए तो फिर उस वक्त हो अल्लाह क्यों नहीं मचता है? अगर यूएई में भी शेख जायद मस्जिद जाते हैं तो उस वक्त भी कांग्रेस ने खूब हंगामा किया था। दिग्गी राजा ने तो ये कह दिया था कि ये बिहार के इलेक्शन के लिए वहां गए। देखिए, इसमें दो पहलू है। एक तो ये कि आपने देखा होगा अभी गुजरात में इलेक्शन भी है इस साल। दूसरा आपने ये देखा कि एक बाहर के प्रधानमंत्री आते हैं और उनके जरिए से रोड शो भी हो रहा है, जिससे किसी न किसी हद तक पॉलिटिकल फायदा उन्होंने हासिल करने की यकीनन कोशिश की होगी। जहां तक मस्जिद में जाने का सवाल है, यकीनन वो मस्जिद में सिर्फ इस हैसियत से नहीं गए कि वो मस्जिद है, बल्कि वो एक मोमेंटो है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है और वो एक उसके अंदर जो नक्काशी की गई है उन नक्काशियों को खासतौर से उन्होंने दिखाया ले जा करके। और वो ऐसी नक्काशी है जो यकीनन वहाँ की जो IIT है वो अपना उसको लोगो बनाया है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो उस नक्काशी को उन्होंने स्पेशली जाकर के दिखाया कि, और दूसरे ये कि उससे एक मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की पूरी दुनिया में कि हिंदुस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप है, यहाँ जो सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, इस मुल्क में ये सिर्फ कल्चर जो है, मतलब हिंदू ही कल्चर नहीं, यहाँ मुस्लिम कल्चर भी है, यहाँ दूसरे मजाहिब के भी कल्चर है, और किस तरीके से हर तरह की तहजीब है, हर तरह की यहाँ की रवायतें हैं। मैं उसी पर आता हूँ, बिल्कुल मेरी बात पूरी होने दीजिए। लेकिन उससे वो जिस तरीके का पॉलिटिकल फायदा उठाना चाह रहे हैं, यकीनन मुसलमान भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एक प्रधानमंत्री उठाना चाह रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान भी अच्छी तरह से जानते हैं कि देखिए, इन लोगों की बोली या कहने में कुछ और है, करने में कुछ और है। ये आज कल इलेक्शन होने वाला है गुजरात में, देख लीजिएगा कितने मुसलमानों को ये टिकट देते हैं। नहीं तो एक बात बताइए, यूपी में इलेक्शन हुआ, कितने मुसलमानों को ये नहीं पता कि अगर वो वोट बैंक के लिए मस्जिद जाएंगे तो उनका एक जो बड़ा वोट बैंक है वो उनसे नाराज हो जाएगा। रावत साहब भी अपनी नाराजगी देखिए, इतनी भारी अक्सरियत से वो जीते हुए कि उनको बड़े वोट बैंक छोटे वोट बैंक की फिक्र नहीं है। उनको इंटरनेशनल सतह पर अपनी छवि ठीक करने की बड़ी फिक्र है। वो इंटरनेशनल सतह पर भी अपनी छवि, जो उनकी कट्टरता की कई तरह की इंटरनेशनल सतह पर अपना एक पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी छवि जो है वो कट्टरता की नहीं है। वरना वही प्राइम मिनिस्टर जो यूपी में इलेक्शन में कभी कब्रिस्तान शमशान की बातें करते आ रहे हैं, सीधी सैयद मस्जिद ही क्यों इसी वक्त क्यों जब इलेक्शन होने वाला है इस साल के आखिर में? वही तो मैंने कहा ना कि वहां पर उन्होंने कई तरह के उसमें गेम खेलने की कोशिश की है। इंटरनेशनल सतह पे अपने आप एक पैगाम देने की कोशिश की है कि हमारी छवि जो है हिंदूवादी की नहीं है। देखिए, हम मुसलमानों के साथ मस्जिद में आ रहे हैं। शी जिनपिंग आए थे, अहमदाबाद में झूला झूल रहे थे, उस वक्त भी वो जा सकते थे। फिर इसी वक्त में क्यों, आपको क्यों लग रहा है सियासत की वजह में जानना? सियासत चूंकि इलेक्शन है सामने, गुजरात में इलेक्शन है, वरना इन्होंने देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर एक होता है, सबका होता है, हिंदू मुस्लिम सबके प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपने आप को हमेशा हिंदू छवि बना के रखी है। ये यही वजह है कि दूसरी कंट्री में, कई कंट्री में ये क्या है तो साथ में गीता लेकर के गए। नहीं साहब, एक तरफ आप ये बात कह रहे हैं कि इलेक्शन की वजह से सियासत कर रहे हैं, तो अगर हम भी जानते हैं कि गुजरात में मुसलमानों की तादाद कितनी है और कितने फीसद वोट है, दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी जो तस्वीर है, छवि है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक ही बात होगी ना फिर, या दोनों ही बातें? नहीं, दोनों तरह की बातें हैं इसमें, लेकिन मैं उनका यह कहना चाह रहा हूं कि वो जो सियासत जिस तरह की खेलने जा रहे हैं, मुसलमान उस बहकावे में आने वाले नहीं है, इसलिए कि वो अच्छी तरह जानने की ये दिखावा है। अभी दिल का दरवाजा इनका खुला नहीं है। अगर दिल का दरवाजा खुला होगा तो अभी इलेक्शन आने वाले हैं, अश्विनी जी जवाब देंगे कि कितने मुसलमानों को ये टिकट देने जा रहे हैं। अगर मुसलमानों को करीब करते हैं, आप कह रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम की सियासत नहीं करते हैं, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर होकर के एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर होने के बावजूद यूपी में और इलेक्शन की रैली में वो शमशान कब्रिस्तान की बातें इतनी छोटी बातें करते हैं, तो कैसे आप कह रहे हैं कि आप जो हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं करते? मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन हमारे साथ प्रोफेसर खालिद अलवी साहब भी हैं, सियासी तज्जियाकार हैं। खालिद साहब, आप किस तरह से देखते हैं, क्या एक मुल्क का पीएम जैसे वो मंदिर जा रहा है, तमाम मंदिरों में जा रहा है, तमाम जो बैरूनी मुल्क हैं वहां पर जाकर के पूजा अर्चना कर रहा है, तो क्या वो अपने मुल्क की किसी मस्जिद में नहीं जा सकता? उस पर सियासत होगी और हिंदू और मुस्लिम का टैग लगेगा। नहीं, देखिए, जा सकते हैं, लेकिन चूंकि जो मोदी साहब, जैसा भी रावत साहब कह रहे थे, जो इमेज उन्होंने बनाई, टोपी नहीं पहनेंगे, तो इसलिए सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। लेकिन क्यों जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है भी आपने आरएसएस का सर्वे दिखाया। मैं तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के बारे में सवाल पूछना चाहता हूं कि उनका एतराज क्यों हो रहा है? वो भी मैं आपसे, अगर एक पीएम जा रहा है तो उनको क्यों एतराज होगा? क्या ठीक है? देखिए, वो भी मैं अर्ज करता हूं, लेकिन पहले मोदी साहब क्यों गए? तो मुझे लगता हो सकता उन्हें भी एहसास हो गया मुझे हिंदू वोट पूरा नहीं मिल रहा है, निकल रहा है, तो शायद अब मैं मुसलमानों पे जाल डालूं। एक बात तो ये हो सकती। दूसरी बात, हिंदू महासभा का जो अगर ऐसा है तो वो कामयाबी होगी? 100% नहीं होगी। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि उनसे मुसलमान भी नाराज, हिंदू भी नाराज है, और वो बाद में हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात मैं आपसे, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं हिंदू महासभा के एतराज में, कि कौन सा बड़ा हिंदू ऐसा है जो मस्जिद में नहीं गया? तुलसीदास तो ये कहते हैं, मांग के खाई भी, मस्जिद में सोई भी, तो क्या वो हिंदू नहीं रहा है?
स्वामी राम तीर्थ मस्जिद में जाते थे। और मैं कहता हूं कि बाला साहब देवराज सन 77 में दिल्ली की जामा मस्जिद में गए। हाँ। अच्छा, अडवाणी साहब गए, और इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में 6 अशोक रोड पे इन्होंने रोजा अफ्तार कराया और वहां नमाज पढ़ी लोगों ने। बल्कि किसी ने मजाक में कहा भी था मुरली मनोहर जोशी साहब से, साहब मुसलमान एतराज कर देंगे, यहाँ नमाज होती रही तो फिर आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा जब एतराज होगा तो देखा जाएगा। तो लेकिन ये जरूर है कि मोदी साहब के रवैये में एक तब्दीली इससे जरूर नजर आती है। इसको वो जो उनका नजरिया था, जो जिस तरह के वो पॉलिटिक्स करते थे, उससे वो इसे अवॉइड कर सकते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उसमें एक चेंज जरूर आया है। कासमी साहब जो कह रहे हैं उससे इत्तेफाक रखते हैं या कुछ और वजह? नहीं, वजह तो देखिए, दूसरी वजह ये, मैं अभी हाल ही में कनाडा गया था, तो कनाडा में ऐसा लगता है कि जैसे मुसलमान हिंदुस्तान के पता नहीं कितने परेशान हैं। कोई वो नहीं, ऐसा लग रहा था कि हम आसानी से आ जा सकते हैं कहीं। बर्लिन में मैं गया तो वहां एक साहब ने कहा, देखिए हम यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं, हिंदू मुसलमान, आपके यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है। तो जो पूरा मीडिया है वर्ल्ड का, उसने मोदी साहब की इमेज ये बना रखी है कि हिंदुस्तान की तमाम माइनॉरिटीज जो है वो खतरे में है। तो मुझे लगता है कि शायद उसको ठीक करने की कोई कोशिश हो, लेकिन ये जरूर है, हम सबको ये समझना चाहिए कि ये बगैर वजह के नहीं है। वजह तो है, लेकिन वजह तो तलाशी जा रही है कि आखिर वजह क्या है। वजह यही रावत साहब कह रहे हैं, जो कासमी साहब कह रहे हैं, या फिर इन सब के अलावा भी कुछ और वजह है, या अश्विनी उपाध्याय साहब जो अपनी दलील पेश कर रहे हैं वो है। मैं आ रहा हूं कासमी साहब, आपके पास भी आऊंगा, और अलवी साहब आपके पास भी आऊंगा। और अश्विनी उपाध्याय जी, आपसे ही सवाल होगा कि क्या वाकई ऐसी आज इस वक्त सूरत हाल है कि पीएम मोदी से इस वक्त हिंदू भी नाराज हैं और मुसलमान भी नाराज हैं? सवाल होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। इतना बड़ा पुराना मामला है, 1 साल के अंदर सब ठीक होने वाला है। ठीक है, 1 साल के अंदर पता नहीं कौन सी वो जादू की छड़ी है, वो घुमाई जाएगी और वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अश्विनी जी, मुझे नहीं पता कि आप किस बुनियाद पर ये बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक और बात बता दीजिए। यहाँ पर सवाल दरअसल जो है, वजह तलाशी जा रही है कि आखिर मोदी साहब, ठीक है अश्विनी जी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही है। ठीक है, हाँ, महीने सुनवाई होगी। ठीक है, मुझे नहीं, हम राम मंदिर पर नहीं जाते हैं ना, हमारा मेन मुद्दा वो नहीं है। मैं तो जाऊंगा ना, मैं आ, ठीक है, बिल्कुल मैं इसलिए जा रहा हूं, अभी तक मैंने रोका भी नहीं, अयोध्या में नहीं, मैंने रोका भी नहीं, मैंने रोका भी नहीं। मोदी साहब अयोध्या में नहीं गए आज तक। ठीक है, इधर भटक रहे दुनिया भर के, साहब तो दर्द तो होगा ना हमें। चलिए, मुझे जवाब एक दे दीजिए, वजह तलाशी जारी कि आखिर पीएम सिद्दी सैयद की मस्जिद में क्यों गए? अगर आपके पास एक जो सॉलिड वजह कहते हैं ना, कि एक सीधी दलील हो, तो आप बता पाए कि क्या वजह है उसकी? मैंने आपको बताया नहीं, यहां पर बैठा हुआ जो पैनल है वो अलग अलग वजह बता रहे हैं। आप नहीं, मैं आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं। गूगल पे आप डालिए 10 प्लेसेस टू विजिट इन अहमदाबाद। आप गूगल पे डालोगे कि अहमदाबाद के 10 प्रसिद्ध स्थल बताइए, उसमें भी वो मजार आएगी। और मैंने आपको बताया वहाँ वो नमाज, वो मजार नहीं, मस्जिद है। हाँ, गूगल पे फेंकू डालिए तो किसका नाम आएगा भाई? चलिए, हम इस पर नहीं जाएंगे। पहले तो गांधी जी हमने कुछ कहा थोड़े किया, उसके बाद उनको वहां दिखाया। और वो ऐसी कलाकृति है, निश्चित रूप से लोग ताजमहल देखने आते हैं, लोग लाल किला देखने आते हैं। हमारे भारत में अगर कोई, ठीक है, मतलब एक आप टूरिस्ट प्लेस की तरह लेके गए थे। मुझे एक बात बताइए, उसकी कोई पारंपरिक, कोई रवायती, सकाफती अहमियत थी, इस वजह से गए थे? वो मस्जिद है, इस वजह से नहीं गए थे आप? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं उसका मतलब अगर उसकी अहमियत, एक मस्जिद इतनी ही रहती, अगर एक मस्जिद इतनी ही महदूद रहती, उसकी अहमियत तो नहीं जाते पीएम? उसका अगर वो एक आम मस्जिद होती तो नहीं जाते पीएम? उसका ऐतिहासिक महत्व है, उसका धार्मिक महत्व है, उसका आध्यात्मिक महत्व है। चलिए, मुझे ठीक है। इन सब के बीच में अभी रावत साहब ने एक बात का जिक्र किया, जरा मैं उस पर जवाब लेना चाहता हूं। ये बताइए कि आरएसएस ने भी कहीं ना कहीं आगाह किया है पूरी बीजेपी को, और एक इंटरनल सर्वे के दौरान ये साफ तौर पर कहा है कि जो तमाम इस वक्त हालात हैं, चाहे वो इकोनॉमिक कहीं ना कहीं कमी हो, या फिर इक्तिसादी सुस्ती, बेरोजगारी, नोटबंदी की नाकामी, या किसानों की बदहाली, इसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी से एक तरह से मोह भंग हो रहा है। लोगों का कहीं ना कहीं उसकी तरफ का जो रुझान है वो हट रहा है। और 2004 की भी याद दिलाई है कि पीएम मोदी तो इस वक्त लोगों के बीच में पूरी तरह से मकबूल हैं और मशहूर हैं, लेकिन 2004 में भी अटल बिहारी वाजपेयी मशहूर होने के बावजूद हार गए थे। इस पर क्या कहेंगे? क्या रावत साहब जो बात कह रहे हैं बार बार कि आप भूल कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, यह आपके लिए कहीं दिक्कत वाली बात तो नहीं है? क्योंकि आपके लिए आरएसएस भी इंतबा आपको कर रहा है। नहीं, पहली बात तो आपको मैं बताऊं, आपको आरएसएस से कहां से ये जानकारी मिली मुझे नहीं पता है। आरएसएस ने ऐसी कोई बात कही ये भी मुझे नहीं पता, मैं आपके मुंह से सुन रहा हूं। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, मैं इसकी पुष्टि कर भी नहीं रहा, मैं इसकी तस्दीक कर भी नहीं रहा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट से, लेकिन अगर कहीं धुआं है
तो चिंगारी होगी, बिना चिंगारी के धुआं नहीं है। नहीं, आजकल तो बड़ा धुआं निकल जाता है। अभी एक दक्षिण में जो है, अब खैर ये बात आप शायद बेहतर जानते होंगे कि धुआं कहां से निकलता है। चलिए, दक्षिण में एक महिला पत्रकार की हत्या हुई थी। 2 घंटे के अंदर राहुल गांधी ने बता दिया इसको आरएसएस ने मारा है। हाँ। राहुल गांधी को पता था, और वहीं उनकी कर्नाटक की सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है कि जो स्रोत बताएगा कि किसने मारा उसको हम 10 लाख रुपए इनाम देंगे। चलिए ठीक है। और जिसको पीएम साहब फॉलो करते हैं, उसने उस पत्रकार के लिए, महिला पत्रकार के लिए जो वर्ड यूज किया था वो भी बता दीजिए ना। चलिए ठीक है। और उस पर सारी आरएसएस और क्यों परेशान हो गई थी। कमलाकर जी, चलिए हम इस पर बात कर चुके हैं, हम इस पर अभी नहीं जाएंगे। फिलहाल मुझे ये बताइए कि कांग्रेस इसको किस तरह से देख रही है, जहां कांग्रेस लगातार पीएम मोदी को निशाना बनाती थी हिंदुत्व की राजनीति करने का, हिंदूवादी नेता होने का। आज वो मस्जिद में जा रहे, कम से कम अब तो खुश होंगे आप। लेकिन हाँ, शेख जायद मस्जिद जाते हैं तो दिग्विजय सिंह बाकायदा इस पर सियासत का इल्जाम लगा देते हैं। आज भी आपको सियासत नजर आती है? सियासत के ही बहाने सही कम से कम ठीक तो हो रहा है। सऊद भाई, देवकी नंदन खत्री जी का एक उपन्यास है चंद्रकांता, तो उसमें जो क्रूर सिंह और जाबाज हैं, जो अय्यारी करते हुए हर समय जो है वो रूप बदलते रहते हैं, तो उस तरह के जो किरदार होते हैं वो उपन्यासों में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन रियल जिंदगी में जब पीएम रैंक का आदमी इस तरह के किरदार को जीने लगता है तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति, ठीक है, एक हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। अरे जो वो कर रहे हैं वो सबके सामने है, तो उसमें उपमा देना और तरह की मिसाल भी मुझे लगता है कि कम से कम एक वकार बना के रखें। हम पीएम के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं? आप मुझे एक, हाँ मैं बोल ही रहा हूं भाई, मैं बैक ट्रैक थोड़ी कर रहा हूं अश्विनी जी। मैं एकदम बैक ट्रैक नहीं कर रहा हूं। ये जो तरह तरह के रूप बनाए जा रहे हैं, ये किस लिए बनाए जा रहे हैं? आप वही हो जिन्होंने टोपी उससे इनकार किया था। मुझे इस बात की और पूरी कांग्रेस को इस बात की खुशी है कि कम से कम 4 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि एकमात्र भगीरथ अपने आप को मानते हैं, स्वयंभू भगीरथ, विकास की गंगा बहाने के लिए, उनका कम से कम दृष्टिकोण इतना बढ़ा है कि वो जब उस मस्जिद में जाते हैं और 500 साल का इतिहास शिंजो अबे साहब को बताते हैं, अपनी इंटरनेशनल रेपुटेशन, क्योंकि सऊद भाई आपको बताऊं अभी 4 दिन पहले यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स कमेटी थी, उसने बड़ा ही कंडेम किया है जो स्थितियां हिंदुस्तान में चल रही हैं, और इन सारी चीजों को लेकर के। और दूसरी चीज जो अभी इनकी पॉपुलैरिटी की बता रहे हैं, ये एकदम सही है, क्योंकि जिस तरीके से शिंजो अबे साहब का रोड शो कराया जा रहा है, उसके पीछे भी और कोई कारण नहीं है। रोड शो कोई क्यों करता है? शिंजो अबे साहब के कौन से फॉलोअर हिंदुस्तान में मौजूद हैं? रोड शो अपनी चीजों की तस्दीक कराने के लिए चुनाव के मद्देनजर उस दूसरे जगह के पीएम को आप रोड शो करा रहे हो। ये तो आपको रोड शो से कोई एतराज नहीं होता है, साबरमती आश्रम से कोई एतराज नहीं होता है, लेकिन सीधी सैयद मस्जिद जाते हैं तो एतराज होता है। 15 मिनट वहां पे गुजार लिए, क्या आपको ऐसी आफत नजर आ रही है? क्या एक अच्छा पैगाम नहीं दे सकता है मुल्क का पीएम? आपको ठीक है, तमाम बातों पर आप कह लीजिए, गौरक्षा को लेकर के कह लीजिए, तमाम दूसरी बातों को लेकर कह लीजिए, राम मंदिर को लेकर कह लीजिए, लेकिन एक मस्जिद में अगर पीएम जा रहा है तो उसको लेकर के एतराज और हो हंगामा कोहराम क्यों? मैं बिल्कुल भी कट्टर नहीं इस मामले में। जाएं, मैं तो कहता हूं गले लगाओ आप मुसलमान भाइयों को, इस देश के नुमाइंदे। उसकी एक रवायती और सकाफती अहमियत है। मैं ये कह रहा हूं कि सबको गले लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। मुसलमान भाई भी इस देश के हैं, उनको निकाला तो नहीं जा सकता कोई। मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा कि मुसलमानों को यहां से भगा दीजिए। समस्या ये आती है कि अगर आप एक कम्युनिटी को ये कमिटमेंट करते हो कि मंदिर बनेगा वहां पर, 30 साल हो गए, कसम खाते हैं राम की, मंदिर वहीं बनाएंगे, हिंदू की वोट लेते हैं, आप कब्रिस्तान तो बहुत वोट दिया जाता है, और फिर जब कोई विदेशी आता है वहां भारत की संस्कृति को नहीं दिखाया जाता, और जो आक्रांता हैं उनकी संस्कृति को दिखाया जाता है, तो तकलीफ तो हमें होगी ना। पता है क्या आपको पता है एच.एस. रावत साहब, मुझे अंदाजा है कि आपको पता होगा कि जो सिद्दी सैयद की जो जाली है, वो बाकायदा जाली भी हिंदू और मुसलमान की यकजहती की, उसकी एकता की मिसाल है। मैं सिर्फ उस बात की बात कर रहा हूं कि सोमनाथ का मंदिर वहां था, उसको तोड़ा गया था, उसको लूटा गया था, वहां भी तो लेके जा सकते थे वो। हिंदू मुस्लिम, तो इससे क्या हिंदुओं को तकलीफ नहीं हो रही? मस्जिद मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं,
कि किसी नहीं, भी मस्जिद व्यक्ति नाम को उठाने से क्या आपको सही इतनी तकलीफ बात हो गई, कहने सर? का अधिकार, और अगर कोई रावत राजा साहब, की चापलूसी करता रावत है साहब, तो समझ लीजिए वो राजा भी गर्त में जा रहा है और सोमनाथ जनता भी मंदिर गर्त भी में जा गए। रही है। मैं बीजेपी माइंडेड हूं मुझे और एक मैं बात बाबरी बताइए। मस्जिद मूवमेंट में भी था मुझे एक बात और बताइए। धर्मगुरु मुझे हूं, एक बात बताइए। लेकिन मोदी की जो मुझे- गलतियां हैं वो बताना हमारा एच एस फर्ज रावत है। साहब, एच.एस. रावत साहब, मुझे जी। एक बात बताइए। पीएम मोदी तमाम मुल्क में गए और हर मुल्क में कहीं ना कहीं उन्होंने मंदिर के अंदर जाकर के ज़ियारत की, बाकायदा पूजा अर्चना की, यहां तक कि यूएई में एक मंदिर तक बनवा दिया। अपनी क्रेडिबिलिटी कहते हैं कि हमने बनवा दिया। वो मंदिर कांग्रेस के समय मुझे पता है, लेकिन कहा जाता है कि हमारे उसका क्रेडिट लिया जाता है। क्रेडिट वो फीता ही तो काट रही है, यही तो मैं अभी कहने जा रहा था कि जो 2.5-3 सालों में जितनी योजनाएं हैं मनरेगा से लेके आधार से लेकर के वो सारी कांग्रेस के समय की हैं, चाहे मंगलयान से लेकर के और सबसे बड़ी सुरंग तक है वो कांग्रेस के समय की है। बहुत बात हो चुकी है। देखो, जो अभी जरूरी बात है, आपने बाहर की बातें की है, तमाम बातें नहीं, मैं आपने बाहर की बातें की, तमाम बातें तो हैं, वो दुबई लेकिन अगर जाते हैं, 15 मिनट अरब में के लिए जाते अगर हैं, मुल्क कहीं की पे एक भी मस्जिद जाते हैं। चले जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो मस्जिद है, भले ही उसमें हिंदू और मुसलमान की एकता नजर आती है, आपको एतराज हो जाता है। ऐतराज इसलिए होता है कि राम मंदिर में क्यों नहीं जाते? जिस राम मंदिर के ऊपर बीजेपी पार्टी उठ करके आई है और वो केंद्र में सरकार बनी है, वहां जाने में क्या तकलीफ थी? वहां भी तो लेके जा सकते मैं थे। एक बात कहना चाहूंगा सऊद भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत शॉर्ट में बात कहना चाहूंगा। बनारस इसी शिंजो आबे साहब को लेकर के गए थे, बनारस और बनारस लेकर के गए और काशी को क्योटो बना रहे थे। आज तक क्या हुआ? काशी के गुदौलिया चौराहे पर 45 फुट का गड्ढा है, लोग हंसते हैं कि इसी गड्ढे में से बुलेट ट्रेन जाएगी और काशी क्योटो बनेगा। साहब मुझे ये बताइए, ये क्या यकजहती का कहीं पैगाम नहीं दिया जा सकता है क्या? एक 15 मिनट के लिए मुल्क का पीएम मस्जिद जाता है तो इतना एतराज आखिर किसी एक हिंदू तबके को या फिर धर्मगुरु को क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए, एतराज नहीं होना चाहिए। वो एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते वहां गए हैं। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी रहे हैं और कई मंदिरों का उन्होंने दौरा किया, गीता पढ़ते थे, रखते थे साथ में, तो कहां कभी किसी मुसलमान ने एतराज किया? तो उसी तरीके से अगर ये प्राइम मिनिस्टर होकर के अगर वो किसी मस्जिद में जाते हैं, आज वहां गए, कल भी कहीं जा सकते हैं, तो उस पर एतराज नहीं होनी चाहिए। उस पर असल मसला ये होता है, रावत जी को जो एतराज है उनके कमिटमेंट पे, कि उन्होंने जिस वोट बैंक की बदौलत वो यहाँ पर आए, तो उससे मुनहरिफ क्यों हो रहे हैं, उससे अलग क्यों हो रहे हैं? मेरे ख्याल से रावत जी को इस चीज पर एतराज है। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है क्या हिंदू तबके को भी ये नहीं पता था कि पीएम बनने के बाद वो सिर्फ एक खास मजहब या तबके के पीएम नहीं रह जाएंगे? देखिए, वहां पर जो गए हैं ये बिल्कुल क्लियर है कि वो एक मस्जिद होने की हैसियत से नहीं गए हैं। वहां पर खुद मोदी जी भी समझते हैं, मोदी जी का असल उनके जो वोट की सियासत है या बीजेपी की जो इस वक्त सियासत है, आपको याद होगा, वो खालिस पोलराइजेशन की सियासत है। वो इस तरह के हिंदू मुस्लिम करके दोनों के दरमियान खलीज पाट करके और उसके बाद वो सियासत करना चाहते हैं। डिवाइड एंड रूल की सियासत उनकी पॉलिटिक्स है। जब ऐसी पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं और इसी में उनको फायदा भी है, यूपी में इतनी बड़ी फतह भी उनको मिली, नहीं तो अगर ऐसा कर रहे हैं मस्जिद पे, देखिए उनको तो नुकसान हो रहा है ना। रावत साहब जैसे वो ऐसी गलती नहीं नाराज हो रहे हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि ऐसी गलती वो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो एक मस्जिद होने के नाते या मुसलमानों को लेकिन मैसेज तो नहीं दे पाए, गए होंगे, मैसेज दे नहीं पाए, इसलिए कोई मैसेज उनको, उससे कोई फायदा भी उनको सियासी फायदा कोशिश कर रहे थे लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए, बैलेंस नहीं बना पाए, नाराजगी हो गई। बहरहाल इस पर मैं जवाब लूंगा। खालिद अलवी साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन वक्त एक और छोटे से वक्फे का हो चला है। वक्फे के बाद लौटते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।
आज का मुद्दा में बात मस्जिद, मोदी और सियासत की हम कर रहे हैं और इस पर हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। खालिद अलवी साहब, जरा ये बताइए कि ये तमाम जो बातें हो रही हैं, लेकिन एक सियासी तज्जियाकार होने के नाते आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक मुल्क का पीएम एक मंदिर जाता है तो हो हल्ला नहीं होता, मस्जिद जाता है तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। तो क्या उस पार्टी की सियासत की इसमें खामी है, मुल्क के सिस्टम की खामी है, या फिर जो इस तरह के सवालात खड़े कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अमन में आग लगाने वाली बात करते हैं, लोग कहते हैं कि ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, उनकी कहीं कमी? देखिए, दोनों ही बातें आपकी सही हैं, लेकिन चूंकि मोदी साहब जिस तरह की सियासत करते थे और खासतौर से यूपी के इलेक्शन में जिस तरह उन्होंने कब्रिस्तान की और शमशान की बात की और दूसरी तमाम चीजों की, तो लगता था कि वो खास तरह की राजनीति कर रहे हैं। मगर अभी अभी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि चूंकि उस मस्जिद की धार्मिक और आध्यात्मिक हैसियत है, अहमियत है, इसलिए वो वहां गए हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी मुसलमानों की इंपॉर्टेंट जगह पे प्राइम मिनिस्टर को भेजना चाहती है और उसको सबसे पहले, लेकिन अश्विनी उपाध्याय साहब ने यही कहा कि हम तुष्टिकरण नहीं करते, यानी कि खुशनुदी की सियासत नहीं करती बीजेपी। और ये बात हमने पीएम के भी मुंह से कई बार सुनी है, बीजेपी भी कई बार ये बात कहती है। मुझे लगता है नहीं, ठीक है, तुष्टिकरण नहीं, मुझे सवाल उठा रहे हैं कि आप मुसलमानों का तुष्टिकरण कर रहे हैं। भाई, तुष्टिकरण तो इस मुल्क में कभी हुआ ही नहीं। आप ये बताइए कि जहां 3% मुसलमान नौकरी में हो, जहां पे लोन नहीं मिलता हो, तो वहां तुष्टिकरण कहां हुआ है? दूसरे, लेकिन यह है कि तुष्टिकरण नहीं हो, लेकिन पूरी दुनिया में मोदी साहब को अपनी इमेज बनाने की जरूरत पड़ रही है और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि साहब वो पहले ये नहीं जरूरत थी और अब उन्हें महसूस हो रहा है, अब उन्हें महसूस हो रहा है। और आप ये देखिए कि ये पहले भी होता रहा। अगर आप तारीख देखें, नहीं, आप तारीख देखें, 2019 होना चाहिए ना। नहीं, 2019 को टारगेट करने के बाद ठीक है, उसके बाद 5 साल मिल जाएगा तो फिर वो अपनी इमेज। देखिए, 2019 में अभी देर है, लेकिन उसके अलावा आप देखिए एडवाणी साहब ने भी यही किया। एडवाणी साहब की तो इनसे भी ज्यादा जहरीली इमेज थी। उन्होंने क्या किया, जिन्ना के मजार पे जाके कहा जिन्ना सेकुलर, हिंदुस्तान का मुसलमान जो था वो तुष्टिकरण हो रहा था, वो कम्युनलिस्ट था, और जिन्ना सेकुलर था जिसने मुल्क में और दिलों में दीवार खड़ी की। तो ये अडवाणी साहब ने भी किया और हो सकता है कि उसी तरह का कदम मोदी साहब भी उठा रहे हो। तो मुझे इसमें नहीं, फिर भी वही है ना कि पर ये कदम बहुत घातक होंगे अलवी साहब। मैं यहाँ बीजेपी को बताना चाहता हूँ, तेरी आवाज मक्के और मदीने, बिल्कुल नहीं समझता, इस वजह समझता हूँ। रावत जी, एक मिनट, कि अभी कुछ ही दिनों पहले लास्ट ही वीक वो जो है बर्मा का दौरा करके आया है, म्यांमार का दौरा करके आया है। हर आदमी जिसके अंदर जरा बराबर भी इंसानियत होगी, वो जो है कम से कम इन मजलूमों को देख करके उनको तकलीफ होती है कि किस तरह से लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर वहां पर जो है बर्मा हुकूमत की पीठ थपथपा के आ रहा है, जरा सा भी मुसलमानों के साथ या रोहिंग्याई मुसलमानों के साथ हमदर्दी का इजहार नहीं करते हैं। अगर वो 2 लफ्ज ही कह देते बर्मा हुकूमत को कि इस तरह की ज्यादती न की जाए, ये इंसानियत के उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। लेकिन उसकी वजह खाली साहब, उसकी वजह ये है, दुनिया में इससे ज्यादा यहाँ तो वो कुछ हो रहा नहीं है, तो लेकिन रोहिंग्या में जैसा हो रहा है, पीएम सीरिया नहीं कहते, म्यांमार कहते, इसलिए उसका जिक्र हो रहा। बहरहाल नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पीएम ने तो इतनी मुसलमानों की लाशें देखी कि रोहिंग्या का असर हो ही नहीं सकता उन पे। नहीं, मैं अभी कहने जा रहा था, ये वो पीएम हैं जिन्होंने अकलियत के भाइयों के मरने पर जब पूछा गया उनसे कि तो उन्होंने कहा कि गाड़ी के नीचे अगर कुत्ते का पिल्ला भी आ जाता है तो कमलाकर जी, देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता। नहीं, जो नहीं, इस तरह से पीएम के ऊपर आरोप लगाएंगे, लेकिन पीएम हिंदुओं के साथ गलत कर रहे हैं। नहीं, जो चीज उन्होंने कही है वो गलत कोट कर रहा हूँ, कोई आरोप में नहीं लगा रहा हूँ। मैं ऐसे पीएम के साथ हूँ, लेकिन जब बात हिंदुओं के हितों की बात आएगी, वहाँ पीएम को आईना दिखाने का काम भी हिंदू धर्म करेगा। कहीं आप भी कंफ्यूज है कि आप इधर आप ये बताइए, गोधरा की बात कर रहे हैं, मुल्क में गोधरा में क्या हुआ? आपके साथ क्या ये मजबूरी नहीं है? गोधरा में पहल किसने की? खालिद भाई, किसने पहल की? मैं बस इतना पूछना क्रिया की प्रतिक्रिया, क्या आपके लिए नहीं? यही तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपको ये नहीं समझ आ रहा, आप मोदी जी को छोड़ भी नहीं सकते और उनके साथ रह भी नहीं पा रहे। हमने वोट दिया है ना, प्यार है मोदी जी से, लेकिन गलत करेंगे तो उनको बताना और उनको समझाना, उनको दिशा देना भी तो हमारा काम है ना। आपको बताने अगर देश की छवि अगर उन्होंने की है अच्छी, आईना भी तो हम दिखाएंगे। अगर वो गलत कराएंगे तो उनको आईना दिखाना भी हमारा काम है, क्योंकि हमने वोट दिया उनको, एकदम उनको पार्टी को लेके आए। और अगर इस तरह से हिंदुओं को गुजर करके अगर तुष्टिकरण की नीति करेंगे तो हम साथ नहीं है। क्या पता कि खालिद अलवी साहब ने पीएम को ही वोट दिया? क्या नहीं दिया ना? नहीं, खालिद अलवी साहब ने नहीं दिया, पीएम को वोट दिया, भाजपा नहीं दिया। खालिद अलवी साहब ने वोट नहीं दिया।
सबको पता है उनके दिमाग में अगर ये गलत फहमी है कि मुसलमानों ने वोट दिया, उनको नहीं दिया। सबको पता है कि सर मुसलमानों का वोट भी बीजेपी को पड़ा है, नहीं पड़ा, पता है सर, नहीं पड़ा। बहरहाल खालिद साहब एक बात और कहना चाहता हूँ, मुसलमान कभी बीजेपी को वोट ये जितनी हिंदुत्ववादी फोर्सेज हैं इनमें भी बड़ा इनोसेंस है, जो एक नरेंद्र मोदी को बहुत ये बिल्कुल हिंदुत्व का रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं। वो जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, क्या ये हिंदुत्ववादी कपड़े हैं? जिस तरह का उनका रवैया है जिंदगी में, बातचीत करने का, जिंदगी में अपनी और ज्यादा जिंदगी गुजारना है, क्या ये हिंदुत्व का रवैया है? क्या स्वामी विवेकानंद ऐसे थे, स्वामी रामतीर्थ ऐसे थे, या और पंडित सुंदरलाल ऐसे थे? तो ये नरेंद्र मोदी की गलती नहीं है, ये तो इन फोर्सेज की गलती है जो एक ऐसे आदमी पे ऐसा विश्वास कर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में आए तो उन्होंने पहला बयान ये दिया कि अयोध्या हमारे एजेंडे में नहीं है। अब बीजेपी ये कह रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो मानेंगे, तो इसमें क्या कमाल की बात है? वो तो पूरे मुल्क को मानना पड़ेगा। आप अगर वादा करके 30 साल से आ रहे थे तो आपको कोई ऑर्डिनेंस लाना चाहिए था, तो जो आप नहीं कर रहे हैं, तो अब हिंदुत्ववादी फोर्स सोचकर तो मोह भंग हो गया है। तो इसलिए अब ये छोटी छोटी बातों पे हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, नहीं, नहीं बताएंगे, कहीं नहीं बनेगा। चलो ठीक है, लेकिन अश्विनी उपाध्याय साहब इन्होंने मैनिफेस्टो में बोला था कि अश्विनी उपाध्याय साहब, लेकिन अगर तमाम तरह की बातें उठ रही हैं, तमाम तरह के सवालात उठ रहे हैं, बार बार देखिए यही कहा जा रहा है कि हिंदू नाराज हो रहा है, हिंदू नाराज हो रहा है। क्या ये आपके लिए खतरे की घंटी है? अब देखिए, हमारे लिए कोई खतरे की घंटी नहीं है। मतलब अगर एच.एस. रावत साहब जैसे लोग नाराज हो, आपके लिए गलत फहमी में मत रहिए, ग्राउंड पे काम करिए, ग्राउंड पर खतरे की घंटी चालू हो गई है। एच.एस. रावत साहब को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि आने वाले वक्त में कहीं भी जाएंगे, लौट करके आपके ही पास आना पड़ेगा और आपको ही वोट देना पड़ेगा? क्या आपको ऐसा सोचना है? हर आदमी पीएम के खिलाफ बोल नहीं सकता, हर आदमी रूलिंग पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकता, लेकिन हिंदू धर्मगुरु के तौर पर मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, खतरे की घंटी बज रही है। ठीक है अश्विनी साहब, रावत साहब या फिर इन जैसे तमाम एक बड़े तबके की नाराजगी से कोई मतलब नहीं आपको? अरे भैया, आप मेरा जवाब तो सुनिए। हाँ। इतनी देर बाद तो आपने मुझे मौका दिया बोलने का, जवाब सुनिए। बोलिए। हम बिल्कुल ऐसी राजनीति करते ही नहीं है। अच्छा। हम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा भारत बनाना चाहती है जिसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान सब पढ़े लिखे हो, सबकी इज्जत हो, सबकी भावनाओं का ख्याल रखा जाए। जहां तक राम मंदिर की बात है, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के आने से सुप्रीम कोर्ट में आगे मामला बढ़ा है, कांग्रेस का चलता अब लीजिए आपने। अच्छा, तो कम से कम चलिए, आपने ये मान लिया कि आजकल आप लोग कोर्ट को भी इन्फ्लुएंस कर ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब ये मुझे ऐसा लगता है कि कल को आप कटघरे में न खड़े हो कोर्ट के अंदर। अश्विनी उपाध्याय जी क्या कह रहे हैं उस बात को सोच के रखा करिए। खास बात बताना चाहता हूँ, सुनिए जी, आपके दर्शकों को बहुत खास बात बताना चाहता हूँ। 3 तलाक के मामले में कांग्रेस, अरे 3 तलाक छोड़िए, अभी बात करिए जो नोटबंदी पे जो आया है कि 99% पैसा वापस आ गया, 2% जीडीपी खत्म हो गई, आपका लोगों के रोजगार खत्म हो गए। करने की क्षमता नहीं है। सुनिए अश्विनी जी, अश्विनी जी, मैं एक से बता रहा हूँ, बार बार 3 तलाक की मिसाल देते हैं। करेंगे तो 3 तलाक के इशू पर अश्विनी जी कोर्ट ने तो आपको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। आपके अटॉर्नी जनरल ने जो स्टैंड रखा था कोर्ट के अंदर में। अश्विनी जी 1 मिनट, अश्विनी जी 5 सेकंड सिर्फ मेरा सवाल सुन लीजिए। बार बार ट्रिपल तलाक का जिक्र करते हैं, हम पूरी सुनेंगे। काश्मीर साहब कुछ बोल रहे हैं। अश्विनी जी जरा सा 5 सेकंड खामोश रहिए। आप बार बार ट्रिपल तलाक का जिक्र करते हैं और उसका बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो अक्सर आपके जो स्टैंड थे उसको रिजेक्ट कर दिया। आपके अटॉर्नी जनरल ने ट्रिपल तलाक को लेकर के ये स्टैंड रखा था कि तलाक के तमाम सिस्टम को बैन कर दिया जाए। ये आपका ऑफिशियल स्टैंड था जो आपके अटॉर्नी जनरल रखा था। उसके बावजूद कोर्ट ने जो है उसको बिल्कुल आपके सारे स्टैंड को रिजेक्ट करते हुए वही चीज रखी जो मुस्लिम बोर्ड ने एफिडेविट दाखिल किया था। इसमें कौन सा आपका अचीवमेंट आ गया? खालिद अलवी साहब फाइनल कमेंट मैं कह रहा हूँ, अश्विनी साहब को बता दीजिए कि खतरे की घंटी इनके लिए रावत साहब नहीं है, बल्कि खतरे की घंटी इनके लिए गैस सिलेंडर है जो 400 से 700 हो गया है। खतरे की घंटी पेट्रोल है जो 63 से 80 रुपए हो गया है। खतरे की घंटी यह है कि जो पूरे ये हिंदू को बेवकूफ बना रहा है कि असली मसला 3 तलाक का है। हिंदुस्तान में 3 तलाक कोई मसला नहीं है। हिंदुस्तान में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी मसला है। और वो अगर आप ये सुन रहे हैं तो मैं इसी पर आपको 5-10 सेकंड जो मेरे पास बचा है मैं उस पर आपके ही पास आ रहा हूं। फाइनल कमेंट मैं किसी और को नहीं लूंगा, 5-10 सेकंड में आप अपनी बात रखें। क्या आपके लिए लगता नहीं है कि ये तमाम मुद्दे बहुत अहम है? ये मुद्दे बिल्कुल अहम है। हमारी सरकार उस पर लगातार काम भी कर रही है और यही नतीजा है
आप जरा याद करिए चलिए, कांग्रेस लेकिन रावत साहब की नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वादे पे जी रहे हैं, ये न कर यकीन जाना कि खुशी से मर न गए होते कि गला एतबार होता। ठीक है, अब वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा। अश्विनी साहब, माफी के साथ आपके पास, अगर आपको लगा आपके पास में आ नहीं पाया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस बातचीत में शामिल हुए। देखिए, इतना तो तय है कि कहीं ना कहीं तमाम बातों को लेकर के, मजहब को खास तौर पर दरमियान में रख करके बार बार सियासत इस मुल्क में होती है, लेकिन कम से कम जब भी सियासत हो और सियासत करने वाले तमाम लोगों को इतना समझ लेना चाहिए कि कम से कम एक पीएम किसी हिंदू या मुसलमान का पीएम नहीं होता, बल्कि वो पूरे मुल्क का पीएम होता है, वो हिंदुस्तानी पीएम होता है। सियासत कीजिए, लेकिन इतना नीचे उतर कर नहीं। आज का मुद्दा में बस इतना है।